गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक हमने किया था उसकी कुछ इलस्ट्रेशंस यहाँ डिस्कस करेंगे जिससे कि इसके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर सकें। तो सबसे पहली जो इलस्ट्रेशन हम डिस्कस करेंगे वो है इलस्ट्रेशन नंबर 35। तो 35 इलस्ट्रेशन को एक बार यहाँ से हम बुक से देख लेते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर्स हैं ये और 3:2:1 में डिवाइड करें प्रॉफिट लॉस को। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट्स इन्होंने तैयार कर लिए हैं, क्लोज कर लिए हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैड नॉट बीन टेकन इन टू कंसिडरेशन। इनको ये पता चला कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इन्होंने पार्टनर से लेना था, चार्ज करना था, वो इन्होंने नहीं किया, ये भूल गए उसको। The interest on drawing of partners amounted to rupees X 2,550 और Y 1,850, Z 1,000. Give the necessary adjusting journal entries. तो बच्चों इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है जिसको कि इन्होंने ओमिट किया है, तो उसी की हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। तो सब मैंने स्टेप आपको बताए थे। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल हम बनाएंगे। तो ये टेबल का फॉर्मेट है। सबसे पहले हमारे पास पर्टिकुलर का कॉलम होगा, उसके बाद जितने भी पार्टनर्स हैं उनके सेपरेट सेपरेट कॉलम होंगे। जैसे एक्स वाई जेड थे तो एक्स का कॉलम, वाई का कॉलम, जेड का कॉलम, और अंत में टोटल भी कह सकते हैं इसको आप, या इसको आप फर्म का कॉलम भी कह सकते हैं। ये टोटल या फर्म का कॉलम है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, माने मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी कि जो हमारी डीड है उसको हम अप्लाई कर देंगे, जो पार्टनर्स को देना होगा या लेना होगा वो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चूंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर से लेना था, नहीं लिया था, तो वो हम ले लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब पार्टनर से लेंगे बच्चों तो उनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैपिटल की जो साइड है ओरिजिनल वो क्रेडिट होती है, तो रिड्यूस करेंगे तो हम उसको अपोजिट साइड में लेके जाएंगे, डेबिट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एक्स के अकाउंट से काट लेंगे हम, माइनस कर देंगे 2,550 ड्राइंग लेंगे हम। ऐसे वाई के अकाउंट से हम माइनस कर लेंगे 1,850 और जेड के कॉलम से माइनस कर लेंगे 1,000। तो फर्म के पास कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, 5,400 प्लस कर दिया मैंने। अब ये जो फर्म के अकाउंट में बच्चों 5,400 आएंगे, फर्म किसको देगी? ये फर्म में तो पार्टनर्स ही होते हैं, फर्म के ओनर। तो जो भी पैसा फर्म में आता है, फर्म को प्रॉफिट होता है, वो भी पार्टनर्स को ही मिलता है। और जो कोई लॉस अगर होता है फर्म को तो वो भी पार्टनर्स ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो 5400 है बच्चे, ये टोटल जो प्रॉफिट हुआ, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने की वजह से जो प्रॉफिट होगा फर्म को, इसको हम पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 5,400 विल बी डिवाइडेड इन 3:2:1। तो इसमें हम बांट देंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आता है। एक्स का हो जाएगा 5,400 मल्टीप्लाई बाई 3/6, ऐसे फिर y का 5,400 मल्टीप्लाई बाई 2/6 और z का 5,400 मल्टीप्लाई बाई 1/6। तो ये हमने किया। अब बच्चों ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स को दे रहे हैं तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ अगर हम चार्ज करें पार्टनर से तो कैपिटल कम होगी, इसलिए डेबिट करेंगे। उनको हम कुछ दे रहे हैं तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए ओरिजिनल साइड में क्रेडिट करेंगे। मैंने कर भी दिया है, जोड़ देंगे उनके अकाउंट में। इसको 2700 मिल जाएंगे इस 5600 में से, इसको 1800 और इसको 900, और फर्म के अकाउंट से माइनस हो जाएंगे। जब इनको देगी फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो प्रॉफिट आया है तो माइनस हो जाएंगे 5400। तो जो 5400 आए थे बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, उसको हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। अब इनके बैलेंस हम निकाल लेंगे। यहाँ पे डेबिट जो साइड है उसमें है 2,550 और क्रेडिट में है 2,700। तो इनका डिफरेंस हमारा कितना आया, 150। और चूंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसलिए क्रेडिट का बैलेंस आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही वाई का हो जाएगा हमारा, डेबिट साइड में 1,850 है, क्रेडिट साइड में 1,800 है, तो इसका डेबिट साइड का बैलेंस 50 रुपये ज़्यादा है। अगर हम जेड की बात करें तो इसका डेबिट में 1,000 है, क्रेडिट में 900 है, माने इसका भी डेबिट में 100 ज़्यादा है, हमने लिख दिया। और यहाँ फर्म का बैलेंस क्या होगा, बराबर जितने 5400 फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कलेक्ट किए थे उतने उसने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपने इजीली जो है इसको आपने कर लिया होगा। जब हम
ये हमारे पास बैलेंस आ जाएंगे, जैसे अभी आ गए हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पे हम एक एडजस्टमेंट एंट्री हम करने वाले हैं। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हमारी है। इसका फॉर्मेट आप जानते हैं, जर्नल का फॉर्मेट आप +1 में भी कर चुके हैं, किस तरह से जर्नल का फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे डेट होगी हमारी, उसके बाद पर्टिकुलर का कॉलम, उसके बाद लेजर फोलियो का कॉलम, लेजर का पेज नंबर, फिर डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट। तो यहीं से हमने उठा लिया। डेबिट किसको किया हमने, वाई को और जेड को। तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जो भी उनका अमाउंट है 50 वाई का है और 100 जेड का है। और क्रेडिट कौन हुआ है यहाँ पे, एक्स हुआ है, तो 2x कैपिटल 150। और यहाँ पे नरेशन हम लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड, पहले हम भूल गए थे, नाउ एडजस्टेड, अब हमने उसको एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह से बच्चों जो है हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट 36 जो इलस्ट्रेशन हमारी है 35 के बाद, वो सेम 35 की तरह ही है, इसलिए मैंने उसको सोल्व नहीं किया है। नेक्स्ट हमारी इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 37। इसमें थोड़ा सा जो है इससे अलग है, ये हम देख लेते हैं। तो जो 37 हमारी जो इलस्ट्रेशन है वो क्या कहती है, R and S were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। दो ही पार्टनर हैं, 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। Their respective fixed capitals were ₹10 लाख एंड ₹15 लाख, उन्होंने कैपिटल लगाई हुई है। और पार्टनरशिप डीड क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को देना था एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम हमने उनसे लेना था, चार्ज करना था। अब मिस्टेक क्या हुई है ये हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे कहा कि ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 आर्स ड्राइंग वर ₹10,000 पर मंथ। आर ने जो है वो 10,000 रुपये हर महीने निकालने हैं बच्चों, ड्रोन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड एस ड्राइंग वर ₹20,000 पर मंथ, ड्रोन एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो जो टॉपिक हमने किया था बच्चों, उसमें हमने ये सीखा था कि अगर हम एक ही अमाउंट को अगर हम बार बार अगर हम निकालते हैं इस तरह से, अगर हम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, तो हम मंथली ड्राइंग मेथड का यूज करते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग वाज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। माने मिस्टेक जो है ना, वो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हुई है, ना वो एस के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हुई है, वो सिर्फ किसकी हुई है, आर की जो ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट लेना हम भूल गए, बाकी हमने सारा काम कर लिया। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग एंड गिव नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री फॉर द सेम। तो ये बच्चों हमने करना है। तो यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन नंबर 37 में आ जाते हैं। तो एडजस्टमेंट टेबल बनाने से पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग बाय यूजिंग मंथली ड्राइंग मेथड। अब आप सभी को पता है कि मंथली ड्राइंग मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई एवरेज टाइम या एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। अब टोटल ड्राइंग हम निकालेंगे तो मैंने फॉर्मूला बता रखा है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अब 10,000 हमने निकाला और हर महीने निकाला तो 12 बार हमने निकाला, माने 1,20,000 जो है हमने वो विड्रॉ कर लिए हैं। इसके बाद जो है हमने एवरेज टाइम या एवरेज पीरियड जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, और उसका फॉर्मूला भी आपको बताया हुआ है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। अब जब हम आर की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो आर ने क्या किया है, एट द एंड ऑफ द मंथ निकालने हैं हर बार। तो फर्स्ट ड्राइंग जो है वो फर्स्ट मंथ के एंड में हुई, तो फर्स्ट मंथ तो हमारा रहा नहीं, 11 मंथ हमारे रह गए, प्लस लास्ट ड्राइंग जो है हमारे वो लास्ट मंथ के एंड में हुई, तो कुछ बचा ही नहीं, तो 0 डिवाइड बाई 2, तो 11/2 हो गया। फॉर्मूले में जब इसको हम रखेंगे तो 1,20,000 ड्राइंग हो गई हमारी, मल्टीप्लाई बाई 12/100 रेट हो गया हमारा, और मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई जो फॉर्मूले में हमारा 12 होता है, काटेंगे तो 6600 जो है वो हमारा जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा आर का, जो कि हमने नहीं लिया है। तो अब हम आते हैं एडजस्टमेंट टेबल में। तो जो हमने नहीं लिया था उसको ले लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग तो लेंगे तो क्या करेंगे, उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, तो आर के अकाउंट से हमने काट लिया 6600 रुपये। अच्छा, इसकी कोई मिस्टेक हुई नहीं थी तो उसमें हमने कुछ नहीं एडजस्ट किया, तो टोटल फर्म के पास कितने जमा हो गए, 6600 रुपये जमा हो गए। और फर्म के पास तो जो आता है हम जानते हैं, उसको सभी पार्टनर बांट लेते हैं आपस में, तो इस 6600 को भी डिवाइड कर देंगे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि 3:2 है, तो इसमें हमने बांट दिया।
तो आर के हिस्से में आए, आर के हिस्से में जो प्लस हमारे हुए वो हो गए 3960 और एस के हिस्से में जो प्लस हुए इसमें से वो हो गए 2640। तो फर्म के अकाउंट से चले गए 6600 रुपये। अब हम इसका बैलेंस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आर के डेबिट में 6600 है, क्रेडिट में 3960 है, माने इसके डेबिट साइड में 2640 हो गए। और एस की बात करें तो इसके डेबिट में कुछ था ही नहीं, क्रेडिट में 2640 चले गए, तो क्रेडिट बैलेंस हो गया इसका 2640 और फर्म का बैलेंस जो है वो इक्वल हो गया, नील हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक जर्नल एंट्री करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री हम करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने करंट अकाउंट लिखा है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ था कि इनके जो कैपिटल है वो फिक्स्ड कैपिटल है, और आप सभी जानते हैं कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम कैपिटल अकाउंट की बजाय करंट अकाउंट में करते हैं सारी ट्रांजैक्शन। तो इसलिए मैंने यहाँ किया है आर्स करंट अकाउंट डेबिट और टू एज करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती तो मैं यहाँ पे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट करता। तो इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग ओमिटेड, नाउ एडजस्टेड। ये मैंने यहाँ पे नोट भी डाला है कि पार्टनर्स कैपिटल इज कैपिटल्स आर फिक्स्ड, इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन हम करेंगे वो हम करेंगे 38th इलस्ट्रेशन हमारी। अब 38th इलस्ट्रेशन को अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें दिया गया है कि साझेदार एल, एम और एन 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले 3 वर्षों का पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए हैं। मिस्टेक तो वही है जो स्टार्टिंग में हमने करी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओमिट किया है, लेकिन वो 1 साल तक नहीं, वो 3 साल किया उन्होंने लगातार। उनकी स्थायी पूंजी इनकी भी फिक्स्ड है, तो यहाँ पे भी करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट होगी। तीनों वर्षों में एल की 40,000 रही है, एम की 25,000 रही है और एन की 15,000 रुपये थी। पूंजी पर ब्याज की दर जो है वो 12% वार्षिक रही है, और उनके लाभ बांटने का जो अनुपात है वो चेंज होता रहा है। 2015 में वो 5:2:1 था, 2016 में वो 3:2:1 हो गया, और जो है नेक्स्ट ईयर में जो है वो हमारा 17 में 2:1:1 हो गया। तो आपको समायोजन प्रविष्टि देनी है। कैसे देंगे इसको हम? फिर से वही स्टेप नंबर 1, हमें क्या बनाना पड़ेगा? एडजस्टमेंट टेबल हमें बनानी पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पे बनाई है। तो इसमें अब हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, जो कि हमने नहीं दिया तो दे देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। अब देंगे तो क्या करेंगे जी, हम उनकी कैपिटल को बढ़ाएंगे, माने क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर करने के बजाय इकट्ठा ले लिया टोटल करके। क्यों? क्योंकि हर साल कैपिटल भी सेम रही है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी क्या रहा, हमारा सेम रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ कर दिया है कि एल की जो है 1 साल की बनती थी 4800 मल्टीप्लाई बाई 3 मैंने कर दिया, तो 14,400 इसकी टोटल, इसको 3 साल में इसको इंटरेस्ट मिल जाएगा 3 साल का। ऐसे ही एम का 3000 1 ईयर का बनता था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9000 इसका बन जाएगा 3 ईयर्स का टोटल। और एन का जो है 1800 1 ईयर का था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5400 इसको टोटल 3 ईयर्स का हम दे देंगे। तो देखो इनके अकाउंट में मैंने प्लस कर दिया, क्रेडिट कर दिया, माने फर्म के अकाउंट से लॉस हो गया, फर्म को माइनस हो गए 28,800। और मैंने बताया था आपको कि फर्म के अकाउंट में अगर आते हैं तो वो भी पार्टनर्स के पास ही जाते हैं, और फर्म के अकाउंट से अगर माइनस होते हैं, लॉस होता तो वो भी पार्टनर्स के अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा माइनस है, लॉस है, तो वो लॉस बट जाएगा पार्टनर्स में। अब लॉस बटेगा तो कैपिटल उनकी माइनस होगी, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करेंगे, उसको हमें डेबिट करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, हमें डेबिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को, उनके माने उनके अकाउंट से माइनस कर लेंगे, हम काट लेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी हमें देखने की जरूरत है कि इन सभी के जो रेशोज हैं वो बदलती रही हैं। तो हर साल का जो हमारा इंटरेस्ट है उसको अलग रेशो में बांटा जाएगा। अब फर्स्ट ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट हमारा बना था वो बना था 9600 टोटल। जब इसको हम करेंगे 4800 प्लस 3000 प्लस 1800 तो वो 9600 बनेगा। तो हर साल का 9600 है, तो उस 9600 को हम अलग अलग रेशोज में बांट देंगे। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो रेशो हमारी है वो है 5:2:1, तो हम उसमें बांट देंगे इसको। नेक्स्ट ईयर में जो हमारी रेशो है वो हमारी होती है 3:2:1, तो उसमें बांट देंगे नेक्स्ट ईयर का 9600।
और थर्ड ईयर में जो हमारी रेशो है वो 2:1:1 होती है, तो उसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो टोटल जो इनके अकाउंट्स में से जो है कटेंगे पैसे 15,600 एल के अकाउंट में से कट जाएंगे 3 साल में करके, 8,000 जो है एम के अकाउंट से कट जाएंगे और 5,200 एन के अकाउंट से कट जाएंगे, और फर्म के अकाउंट में टोटल 28,800 आ जाएंगे, जो कि पहले उसने जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिए थे। क्लियर है बच्चों? तो आपको बस यही देखना होता है कि पहले जो डीड नहीं हुई है हमारी उसको हम पूरी कर देते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो हमने दे दिया उनको, उसकी वजह से जो लॉस हुआ देने की वजह से वो पार्टनर्स में बांट दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो पीछे क्वेश्चन थे हमारे, वो लेना था हमने ले लो पार्टनर से, उसकी वजह से जो प्रॉफिट हुआ उसको भी पार्टनर्स में बांट दिया। अब हम क्या करेंगे, इनका बैलेंस करेंगे आपस में। माने यहाँ पे 14,400 है क्रेडिट साइड में इसका, और डेबिट में इसका 15,600 है, तो डेबिट साइड का बैलेंस इसका जो है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से इसका जो बैलेंस आया डेबिट साइड में वो 1200 आ गया। ऐसे ही एम का हमने निकाला तो 1000 आ गया, और एन का निकाला तो हमने कितना आ गया, इसका जो है 200 आ गया। अब इसकी हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। आप जानते हैं क्योंकि कैपिटल फिक्स थी इसलिए यहाँ पे भी करंट अकाउंट से ओपन होंगे, तो एल्स करंट अकाउंट डेबिट हुआ था 1200 से, और 2 एम्स करंट अकाउंट 2 एन्स करंट अकाउंट हमारे 1000 और 200 से हुए थे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ओमिटेड फॉर 3 years नाउ एडजस्टेड। तो नेक्स्ट और लास्ट जो हम इलस्ट्रेशन करने वाले हैं आज, वो करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 40। तो इलस्ट्रेशन नंबर 40 को अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो इसमें दिया गया है 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का एक फर्म का लाभ कितना है, 30,000 रुपये था, जिसे फर्म के तीन साझेदारों ए बी सी में उनके लाभ विभाजन के अनुपात 3:1:1 में बांटा जा चुका है। 10 अप्रैल 2017 को विदित हुआ कि 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में निम्न व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है और पुस्तकें बंद कर दी गई। माने जो प्रॉफिट हमारा है वो हमने बगैर कोई एडजस्टमेंट करे ही बांट दिया 30,000, जबकि एडजस्टमेंट क्या होनी थी बच्चों, पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाना था, आरएन पर ए बी और सी से ब्याज लिया जाना था, ए 5,000 रुपये और बी का वेतन जो है वो 7,500 रुपये दिया जाना था, और ए को एक कमीशन भी मिलना था 3,000। पूंजी उनकी दी हुई है 25,000 ए की है, 20,000 बी की है और 15,000 सी की है, तो आपको एक प्रविष्टि करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही काम हमारा, हम क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल जो है इसकी हम बनाएंगे। अब डीड को अप्लाई कर देंगे हम, जो भी उनको देना है पार्टनर्स को देंगे, जो लेना है लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना था इसलिए क्रेडिट कर देंगे, इसके अकाउंट में 2500 डाल देंगे, जितना भी इसकी कैपिटल पे आएगा हमारा बी के अकाउंट में चला जाएगा, सी के में चला जाएगा 1500, टोटल फर्म के अकाउंट से 6,000 चला जाएगा। सैलरी की बात करें तो सैलरी भी इनके अकाउंट में चला जाएगा, ए के अकाउंट में 5,000 चला जाएगा, बी के में 7500, सी को कोई सैलरी मिलनी नहीं है, टोटल फर्म के अकाउंट से 12,500 चला जाएगा। ऐसे ही कमीशन जो है वो ए के अकाउंट में चला जाएगा 3,000, बी सी को मिलना नहीं है, टोटल फर्म के अकाउंट से 3,000 चला जाएगा। बस 5 मिनट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमने लेना है उनसे, तो डेबिट कर देंगे, इसके अकाउंट से कट जाएंगे 350, 250 बी के अकाउंट से और 150 सी के अकाउंट से, टोटल 750 रुपये फर्म के पास पैसे आ जाएंगे पॉकेट में। अब बच्चों प्रॉफिट की बात करें तो डिविजिबल प्रॉफिट मिलना था इनको। अब डिविजिबल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, हमने टॉपिक पहले किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, तो वहां से निकालेंगे हम। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 था हमारा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आ जाता है क्रेडिट साइड में, आप सभी जानते हैं। डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन आ जाता है, और जो प्रॉफिट हमारा बचा 9,250, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है। इसको हम जो भी रेशो हमारी 3:1 दे रखी है उसमें हम बांट देंगे, और यही प्रॉफिट हमारा इनके अकाउंट्स में क्रेडिट कर देंगे, माने जमा कर देंगे। तो माने फर्म के अकाउंट्स से टोटल 30,000 रुपये चले गए हैं, और ए को मिले कितने टोटल 15,700 रुपये, बी को मिले 11,100 रुपये और सी को मिले 3,200 रुपये। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन से जो फर्म है उसके अकाउंट में 30,000 का लॉस गया है, तो वो लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम पार्टनर्स में ही करेंगे डेफिनेटली, 3:1 में डेबिट कर देंगे, उनके अकाउंट से काटेंगे तो, और फिर बैलेंस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि ए जो है उसका डेबिट बैलेंस जो है वो ज़्यादा है 2300 रुपये से, बी का जो है वो
क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है 5100 रुपये से और सी का 2800 डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो हम क्या कर देंगे, इसकी एक लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री हम पास कर देंगे। ठीक है, तो इसका असाइनमेंट मैं आपको भेज रहा हूँ, उसको आप जल्दी से सॉल्व